नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाने और समझाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि जीवन कभी हारता नहीं। हम चाहे कितनी ही असफलताएं देखें, कितने ही दुख झेलें, लेकिन जीवन अपनी राह पर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कवि गोपाल दास नीरज जी ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में कहा है, कुछ सपनों के मर जाने से कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आइए हम इस कविता को धीरे धीरे समझते हैं और महसूस करते हैं कि ये हमारे जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई सपना देखते हैं और वो अधूरा रह जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी का सपना होता है टॉपर बनने का, पर वो नंबर उतने अच्छे नहीं ला पाता। किसी का सपना होता है नौकरी पाने का, लेकिन इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में हम आंसू बहाते हैं, खुद को कोसते हैं, लेकिन सच ये है कि जीवन सपनों से ज्यादा बड़ा होता है। अगर एक सपना टूटता है तो नया सपना जन्म लेता है। आंसू बहाने से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने से जिंदगी बदलती है। यही कारण है कि कवि कहते हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसको ज्यों, और टूटना है उसको ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। सपना असल में क्या है? बस आंखों में सोया हुआ पानी। जैसे नींद से जागते ही सपना टूट जाता है। दोस्तों सोचिए, क्या कभी बरसात का थोड़ा सा पानी बह जाने से पूरा सावन खत्म हो जाता है? नहीं, सावन अपनी हरियाली और ठंडक लेकर आता ही है। उसी तरह जीवन भी कुछ असफलताओं से खत्म नहीं होता। सपने टूट सकते हैं, पर जीवन की उमंग, उत्साह और अवसर कभी खत्म नहीं होते। इसलिए हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि नए सपनों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। माला बिखर गई तो क्या, माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यहाँ कवि जीवन की सच्चाई बहुत सरलता से बताते हैं। अगर माला बिखर जाए तो मोती गायब नहीं होते, बस अलग अलग हो जाते हैं। आंसू बहाना कभी कभी मन की तपस्या जैसा होता है, जिससे दिल हल्का हो जाता है। और सोचिए, अगर घर के आंगन में एक दो दीपक बुझ जाए तो क्या आंगन अंधकारमय हो जाता है? नहीं, क्योंकि रोशनी सिर्फ एक दीपक से नहीं, बल्कि जीवन की पूरी ऊर्जा से आती है। इसलिए कुछ खो जाने से पूरा जीवन खाली नहीं हो जाता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो दोस्तों, ये पंक्तियां बहुत सुंदर उदाहरण देती है। जीवन में असल में कुछ खोता नहीं है, बस उसका रूप बदलता है। जैसे रात की चांदनी उतरती है तो सुबह की धूप आ जाती है। किताब वही रहती है, बस उसका जिल्द बदल जाता है। बचपन में जब हम कोई खिलौना खो देते थे तो थोड़ी देर रोते थे, लेकिन अगले ही दिन फिर खेल में खो जाते थे। तो क्या खिलौनों के खोने से
हमारा बचपन खत्म हो गया था? कभी नहीं। बचपन तो हमारी मासूमियत और उत्साह में था, न कि सिर्फ खिलौनों में। ये बात हमें बड़े होकर भी याद रखनी चाहिए। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है घाट पर। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। सोचिए, कितनी बार घड़े टूटते हैं, नावें डूबती है, लेकिन क्या पनघट या घाट पर हलचल रुकती है? कभी नहीं। लोग हर दिन पानी भरने आते हैं, नावें फिर से बनती है और घाट की चहल पहल बनी रहती है। ठीक उसी तरह पतझड़ बार बार आता है, लेकिन बगीचे को खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि पतझड़ के बाद वसंत जरूर लौटता है। ये पंक्तियां हमें सिखाती है कि असफलताएं और दुख अस्थायी है, लेकिन जीवन की रौनक, उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। ये अंतिम पद हमें आत्मसम्मान और सच्चाई की ताकत सिखाता है। माली फूलों को तो तोड़ सकता है, लेकिन उनकी खुशबू छीन नहीं सकता। तूफान खिड़कियों को हिला सकते हैं, लेकिन धूप को रोक नहीं सकते। उसी तरह लोग आपसे नाराज तो हो सकते हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सच और आत्मसम्मान कभी खत्म नहीं होते। दर्पण नाराजगी से नहीं टूटता, वह हमेशा सच्चाई दिखाता है। यानी जीवन में दूसरों की नाराजगी, आलोचना या रुकावटों से हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, ये कविता हमें एक बड़ी सीख देती है। जीवन कभी नहीं रुकता, सपने टूटेंगे, आंसू बहेंगे, दीपक बुझेंगे, खिलौने खोएंगे, लोग नाराज होंगे, मन हार मानने के लिए कहेगा, लेकिन जीवन हमेशा नए रूप में आगे बढ़ता है। इसलिए हमें भी जीवन से यही सीख लेनी चाहिए। कभी हार मत मानो, कभी रुको मत, क्योंकि पतझड़ चाहे लाख कोशिश कर ले, उपवन कभी नहीं मरता। तो दोस्तों, अगर ये कविता और इसका संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शब्द आपकी और हमारी सोच को बदल सकते हैं और जीवन को नई दिशा दिखा सकते हैं। धन्यवाद।